एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कॉन्फिडेंस है। लैंड यूज क्या दिखाया गया, जैसे इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी गलतियां। अब आप ये सोचो कि कोई इंसान बेचारा जिसने पूरे कि 100 कनाल से ज्यादा वो रख नहीं सकते, लेकिन उसमें ये इन्वोक करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो ये जो वर्शिप प्लेसेस के लिए कोई सीलिंग नहीं लगती है। फिर ये दो चीजें हैं, मतलब उसमें वो खरीद और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे माइंड में था कि ऑनलाइन सर्विस एज ए ऑनलाइन सर्विस ये अवेलेबल है। लीगल मार्किंग कोई भी चीज अगर ऑनलाइन अवेलेबल होगी तो हमें बैंक को भी उसी दायरे पे लाना है। हमने बैंक क्योंकि वो भी लीगल पार्लेंस में एक पर्सन है जो सर्विसेज हमारी ऑनलाइन है। कभी अगर बैंक आपको कहता है डिमार्केशन करनी है तो आप उन्हें बोले कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। बैंक की तरफ से अगर कोई चिट्ठी आती है, अगर कोर्ट की तरफ से आती है वो तो अलग बात होगी। कोर्ट की तरफ से तो हमारे लिए डायरेक्शन रहती है। तो अगर कोई एज अ सर्विस लेना चाहता है, क्योंकि बैंक जब भी सर्विस के लिए लिखते हैं डिमार्केशन वो फी भी पे करते हैं, तो उनको ऑनलाइन ही अप्लाई करने के लिए बोले। क्योंकि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो फिर एनफोर्स किया जा सकता है कि आप क्यों चेंज कर रहे हैं। कोई बैंक है, जैसे हमारे पास कई बार अगर पिछले दिनों क्योंकि उनके साथ जो लोग जुड़े रहते हैं तो मतलब एनफोर्स कंसेप्ट आया पहले भी था कन्वर्जन 16 मरले दूसरी जगह बनाए, तो ये इस पे वो एप्लीकेबल होगा। और दुकान वगैरह बनाएगा तो आधा मरला भी वो सुपरसीड करेगा और जिस एरिया में डेवलपमेंट एक्ट अप्लाई होगा वहां पे उसमें उसका यूज जो है वो मास्टर मान रहेगा। उसका हमारा जो काइंड ऑफ सॉरी है, हमारी जो किस्म जाते हैं और वहां पे मान लो उसकी यूज कुछ और है, मतलब उसमें एक डिस्क्रिपेंसी की बात उन्होंने की थी, तो उसका क्या सॉल्यूशन क्या है? होता क्या है कि हो सकता है कि मास्टर प्लान में उसका ग्रीन एरिया दिखाया हो, जहाँ हमारे मास्टर प्लान में इसका यूसेज जो है वो एग्रीकल्चर है। हिसाब से वहां पे मतलब एक्शन में क्या है और लैंड यूज क्या दिखाया गया, जैसे इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी गलतियां। अब आप ये सोचो कि कोई इंसान बेचारा जिसने पूरे जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके वो एक जमीन वहां खरीद लेता है और फिर बाद में उसको पैसे वैसे क्योंकि वो ले लिए, मान लो ले लिए हो गया, और बाद में जब उसको फॉर्मलाइज करने की बारी आती है तो वो फॉर्मलाइज नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर मुझे लगता है कि एसडीएम्स अपने एसीआर और तहसीलदार जिस एरिया में भी जम्मू मास्टर प्लान है, सांबा तहसील में भी पड़ता है जी, तो सब लोग अगर ये कर लें तो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आप सोसाइटी को करोगे कि जेडीए के पास कोई तरीका नहीं है इनपुट्स लेने का। जेडीए के पास वही है, वो कॉल करते हैं, ऑब्जेक्शन अखबार में देते हैं, पब्लिक डोमेन में। मुझे बताओ कितने लोगों, आप में से कितने लोगों ने, आपको पता था, आपने बताया इनको पता था ना? आप में से बहुत सारे, हमारे यहाँ सबको पता है कि वो ट्रांसपोर्ट नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और उसमें बेसिक जो स्पिरिट है उसकी वो ये है कि देश को अगले आने जो अमृत काल चल रहा है जिसमें अगले आने वाले सालों में भारत को और जे.एंड.के को हमें एक ऐसी जगह ले जाना है जहाँ पे एक बहुत सशक्त देश हो। तो उसकी नींव जो होती है वो जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो दो बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो हैं हमने आज यहाँ लिए हैं। इसमें आज हमारे यहाँ सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स अप टू पटवारी लेवल सब यहाँ पे आए हुए हैं और हमने इसमें दो बेसिक चीज़ों को लिया है। एक तो चर्चा है राजस्व कानूनों पे जो हमारे रेवेन्यू लॉज हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय में बहुत सारी रिफॉर्म्स आए हैं, डिमिस्टिफिकेशन हुई है, एक रेवोल्यूशनाइज हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो जब कोई चीज़ नई इम्प्लीमेंट होती है तो उसमें बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे शंकाएँ आती हैं, लोगों के मन में भी आती हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उनके मन में भी आती हैं। तो एक साथ बैठ के सब लोग चर्चा करेंगे और कोई भी पटवारी से लेके टॉप लेवल पे ऑफिसर्स जो हमारे हैं यहाँ वो सब इकट्ठे बैठ के इस पे डिस्कशन करेंगे और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स पे हमारे अपने ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने ये आज यहाँ रखा है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स के हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, उसको समझा जाएगा। सांबा के लिए वो कैसे अप्लाई करता है, हमारी अलग अलग म्यूनसिपल कमेटीज़ और काउंसिल्स में वो कैसे अप्लाई करता है, कितनी एग्जम्पशंस हैं, इस बारे में डिटेल में बात होगी। और इस तरह से मैं समझती हूँ कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग हम कह सकते हैं अपनी हम कर रहे हैं ताकि हम जान सकें कि लॉ कैसे ऑपरेट करेगा और फिर हम आगे लोगों के मन में कोई भी अगर शंका हो उसको हम दूर कर सकें। छोटा सा सवाल रहेगा, पैरामीटर्स किस तरह से डिसाइड किए गए, अगर पब्लिक डोमेन में थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर।
देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स में तो अब तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन हो चुकी है। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले ज़रूरी है समझना ये कि ये लोगों का टैक्स जो है ये लोगों को ही वापस जाएगा। सबसे पहले ये है कि ये कहीं और नहीं जाएगा, बल्कि एक यूएलबी से दूसरी यूएलबी में इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, लॉ उसको प्रोहिबिट करता है। उसके अलावा अप टू 1000 एसएफटी जो रेजिडेंशियल जिनकी हम बात कर रहे हैं कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको ये एडवर्सली इफेक्ट करेगा, तो वो एग्जम्प्टेड हैं पूरी तरह से और उनको कोई भी जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज़ हैं जो उसमें अलग बहुत नॉमिनल जो टैक्स है वो लगाया जा रहा है और ये स्टैम्प ड्यूटी रेट्स के ऊपर लिंक्ड है। तो स्टैम्प ड्यूटी रेट सांबा में कम है, सांबा टाउन जो हमारा सांबा म्यूनसिपल काउंसिल है उसमें स्लाइटली ज़्यादा है, बाकियों में बहुत कम है। तो जब उनके साथ आप कैलकुलेट जो हमने शीट्स पब्लिक डोमेन में डाली हुई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि हर एक म्यूनसिपल कमेटी ने अपना अलग अलग चार्ट लोगों को दिखाया है और उसमें देखेंगे आप कि बहुत लार्ज नंबर जो है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ रहा है या बहुत ही मॉडरेट निग्लिजिबल टैक्स में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों को इसको वेलकम करना चाहिए, समझना चाहिए। कोई भी उनकी शंका है, कोई भी डाउट है तो वो हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, हमसे बैठ के बात कर सकते हैं। सिर्फ अपोज करने के लिए जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट इसको अपोज ना करें, पहले समझ लें फिर उसके बाद उसके बारे में बात कीजिए। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स में ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स में ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स में ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स में ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स में ऑफर्स सीएसडी। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST,
the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmi.